हाय एवरीवन, नमस्ते। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी के फर्स्ट शिफ्ट में जीके के कुछ क्वेश्चन जो है वो बच्चों ने भेजे हैं। आप देखिए, सारे क्वेश्चन बच्चों के द्वारा व्हाट्सएप पर या फिर टेलीग्राम पर भेजे गए हैं। तो एक बार आप भी इसको रीचेक करना कि आपकी किस शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन जो है वो फंसा है। ठीक है, एक बार उनके आंसर चेक कर लेते हैं कि क्या है और क्या क्या क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है और किस तरीके का लेवल है। अगर मैं एक वर्ड में बोलूँ तो लेवल बच्चा जो है आपका वो बहुत ईजी है, अगर मैं जीएस की बात करूँ तो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या क्या क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो क्वेश्चंस बच्चों ने जो बताए हैं वो बताए हैं, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष जो है वो कौन बनी है। तो जय वर्मा सिन्हा जो है वो रेलवे बोर्ड वर्तमान भी है ये आपकी। सिखों के 10वें गुरु का जो जन्म हुआ था वो कहां पर हुआ था। तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह, जिनका जन्म स्थान बच्चा आपका क्या है, पटना साहिब है, 22 दिसंबर 1666 में। आर्टिकल 343 रिलेट किससे करता है। तो ये भारत के राजभाषा से यानी कि देवनागरी लिपि से आपका रिलेट करता है। आर्टिकल 44 जो पूछा जाना था, आर्टिकल 44 जो है पार्ट 4 के अंदर है, यानी कि डीपीएसपी के अंदर आता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और जो कि इसको पहला राज्य आजादी के बाद लागू करने वाला बना है वो उत्तराखंड बना है। आर्टिकल 226 रिट जो है इसके द्वारा जारी किए जाते हैं। कौन जारी करते हैं। तो हाई कोर्ट जारी करती है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से सवाल आपका आया था कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो आप रिट जारी करवा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट करती है आर्टिकल नंबर 32 के द्वारा। पानीपत का सेकंड बैटल पूछा गया था। तो पानीपत की मैंने तीनों बैटल यहाँ पे लिखी हुई है। सेकंड बैटल जो है वो 1556 में अकबर और हेमू के बीच में होती है। फर्स्ट वाली आपकी 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होती है, जहां से मुगल सत्ता की शुरुआत होती है। तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में होती है, जिसमें हार जो है वो मराठाओं की होती है। आगे देखिए, कनक रेले का संबंध जो है वो किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो उनका संबंध बच्चा मोहिनी अट्टम से है, जो कि केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। कांग्रेस का पहला अधिवेशन आपका कब हुआ था। इसमें पूछा गया था शायद कितने सदस्यों ने भाग लिया था, कितने प्रतिनिधि थे। तो देखो 28 दिसंबर आपका 1885 में कांग्रेस यानी कि आईएनसी की जो स्थापना होती है बाय ए ह्यूम के द्वारा। इसका जो पहला अधिवेशन है वो 72 प्रतिनिधियों का साथ लेकर, जिसमें शायद 26 के आसपास बच्चा वकील थे, वो आपका मुंबई के तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में होता है, जिसके अध्यक्ष जो होते हैं वो डब्ल्यू.सी. बैनर्जी होते हैं। ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद सदिश और अदिश राशि आपसे पूछा गया था, भौतिक का सवाल यानी कि फिजिक्स का सवाल। तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन आपके लिए रखी है कि वो भौतिक राशि जिसमें परिणाम और आपका दिशा दोनों होते हैं, सदिश राशि कहलाते हैं। जैसे आपका वेलोसिटी यानी कि वेग हो गया, बल हो गया, संवेग हो गया, ऐसा हो गया, है ना। ये सारे जिस राशियों में केवल परिणाम होता है वो अदिश कहलाती है। जैसे आपका चाल हो गया, दूरी हो गया, द्रव्यमान हो गया, ताप हो गया, समय हो गया। ठीक है, ये सब। तो अलकनंदा कहाँ से निकलती है। अलकनंदा उत्तराखंड के बद्रीनाथ यानी कि जिसको सतोपंथ हिमानी बोलते हैं, वहां से निकलती है। आगे आपसे शांति निकेतन का वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में पूछा गया था। आप सबको पता है कि हमारे पास वर्ल्ड हेरिटेज साइट 40 थी। आपका हाल ही में 2 और ऐड की गई थी, जिसमें से एक शांति निकेतन था, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी का बहुत टाइम तक आपका घर रहा है, यानी कि उन्होंने वहां पर समय बिताया है। ये पश्चिम बंगाल के अंदर है। और 41वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है ये बनी थी। 42वें आपकी होयसाल टेम्पल जो कि कर्नाटका के अंदर है बच्चा, उनको बनाया गया था। इकलौती शहनाई वादक आपसे पूछा गया है, मैंने फोटो भी यहाँ पर रखी है। बागेश्वरी कुमार जो है वो आपकी इकलौती शहनाई वादक है। शहनाई वादक में नाम जो आता है वो सबसे भारत रत्न विजेता जो है क्या है, बिस्मिल्लाह खान। म्यांमार के पहले राष्ट्रपति बच्चा, इसको आप भी एक बार मैं चाहूंगी कि गूगल जरूर कर लेना। पहले राष्ट्रपति बच्चा, क्योंकि वहां पर आपका 1937 में पूरा आजाद हो गया था 35 के एक्ट के तहत, लेकिन बहुत टाइम के बाद इसमें बच्चा राष्ट्रपति का चुनाव जो हुआ था बेसिकली 1948 में ही ब्रिटिश से आपका एक तरह से कहिए तो आजाद हुआ था। तो साई सुवित ताई जो है वो पहला राष्ट्रपति दिखाया था। मैंने इसको गूगल किया था। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। भाखड़ा नागल परियोजना जो है वो सतलुज नदी पर है, जो कि आपका तिब्बत के राकस्ताल से निकलती है और भारत में शिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। डीपीएसपी किस देश से लिए गए हैं। तो बच्चा डीपीएसपी आयरलैंड से लिए गए हैं। ये भारत के संविधान के पार्ट 4 के अंदर है। आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक इनका प्रावधान है। बक्सर का युद्ध आपका मीर कासिम, नवाज सुजाउद्दौला और शाह आलम एक तरफ थे। शाह आलम द सेकंड बच्चा उस टाइम पर मुगल सत्ता पर राज कर रहा था। और ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ थे, जिसमें जीत हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की 1764 अक्टूबर 1764 के आसपास ये वॉर खत्म हुआ था। अग्निपथ परियोजना कितने साल के लिए आपके लाई जाती है। तो बच्चा 4 साल के लिए। उसके बाद कुछ परसेंटेज ऐसी होती है जिनको आपका आगे परमानेंट किया जाता है। उड़ीसी डांस जो है उड़ीसा का ये एक शास्त्रीय नृत्य है जिसको पुनर्जीवित किया था केलुचरण महापात्रा ने। हम्पी स्मारक के बारे में पूछा गया। तो हम्पी स्मारक बच्चा कर्नाटका में है। अब देखिए इससे क्या सवाल पूछा गया था, मैं आपको सारे सवाल इसके जवाब दे देती हूँ। हम्पी स्मारक जो है कर्नाटका में है। विजयनगर साम्राज्य के एक टाइम पर ये राजधानी यानी कि मेन सिटी हुआ करती थी, जिसका जो आपका क्या बोलते हैं बच्चा स्थापना है वो हरिहर और बुका 1336 में 2 भाइयों
भाइयों ने मिलकर करी थी, तुंगभद्रा नदी के किनारे की थी। इसके अलावा हम्पी आज के टाइम पे अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर भी मौजूद है। जनधन योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 में करी गई थी और इसका जो शुभारंभ हुआ था वो 28 अगस्त 2014 को हुआ था, जब बीजेपी गवर्नमेंट बचा आपका, मतलब 2014 में ही आई थी। तराइन का युद्ध आपसे पूछा गया था, बताना किस किस के शिफ्ट में था। पहला आपका 1191, दूसरा आपका 1192। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में दोनों वॉर हुए थे, लेकिन पहला जीता था पृथ्वीराज चौहान ने और दूसरा जीता था मोहम्मद गोरी ने। आगे देखते हैं, वर्तमान सीसीआई जो है वो आपके भारत के कौन है, तो आपके रवनीत कौर है जो वर्तमान सीसीआई है। स्वामी रंग कप किस खेल से संबंधित है, तो ये हॉकी से संबंधित है। एशियंस गेम 2022 जो कि 2023 में हुए, कहां पर हुए, चाइना में हुए हैं, चाइना के होंजोउ में हुए, जिसमें भारत ने बचा 107 मेडल जीते हैं आपके एशियन गेम्स में और पैरा में जीते हैं आपके 111। ये चीज भी आप लोग ध्यान रखना। बिरजू महाराज का संबंध इनमें से किस शासन नृत्य से है, तो आपका कथक से है। उनका घराना बाय चांस पूछा गया है तो आपका लखनऊ घराना हो जाएगा। ज्योतिबा फूले, और ये आज हमारे बीच में नहीं है, ये चीज भी ध्यान रखना। ज्योतिबा फूले के द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई थी, तो बच्चा आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सत्यशोधक समाज की स्थापना आपका ज्योतिबा फूले के द्वारा करी गई थी। आगे है मुख्यमंत्री किस मुख्यमंत्री को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो ये हो जाएंगे आपके योगी आदित्यनाथ, ठीक है। और एमएस सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न कब मिला था, 1998 मिला था और ये पहली सिंगर बनी थी जिनको भारत रत्न दिया गया था। बहुत बार मैंने ये सवाल करवाया है। अब बच्चा आगे जिनका फर्स्ट शिफ्ट का है, सेकंड शिफ्ट का है, थर्ड शिफ्ट का एग्जाम आज हो जाएगा, वो सारे बच्चे अब यूपी पुलिस, ठीक है, एग्जाम वाले जिनका री एग्जाम होना है, यानी कि चारों शिफ्टों का री एग्जाम होना है, जिन्होंने इतनी मेहनत की थी, आप सब लोगों से विनती है अब आप लोग उनका साथ दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपका जीडी हो गया है, आप अभी कुछ दिन के लिए फ्री रहेंगे, तो आपको उनका साथ देना है। उनके आंदोलन में आपको हमारे साथ, उनके साथ बिल्कुल डट के खड़ा रहना है, क्योंकि आज ही अगर उनके साथ है तो कल हो सकता है ये आपके साथ भी हो, पेपर लीक की घटना। ओके, तो अब आप सब इस आंदोलन में आपसे सबसे विनती है कि आप सब भी अपना सहयोग देना, ठीक है, इनके साथ अपनी आवाज उठाना, यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर लीक री एग्जाम जल्दी से जल्दी कराने के विरोध में, तो कराने के पक्ष में। तो आपको ये कॉन्टेक्ट नंबर मैं दे रही हूँ बच्चा, जो बाकी शिफ्ट हैं आप उनके सवाल मेरे को इस पे व्हाट्सएप, ओनली व्हाट्सएप बच्चा, ठीक है, यहाँ पर मेरे को जरूर भेजना। और आपकी शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो आए थे, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगर इनमें से भी कोई क्वेश्चन ऐसा रह गया कि मैम ये शिफ्ट में आया था, तो मुझे बताना, मैं वहां पर आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर कर दूंगी बच्चा, ठीक है। चलिए, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।